नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं बहुरा चौथ के बारे में। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन, चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 25 अगस्त को बहुरा चतुर्थी, जिन्हें बहुत सकट चौथ भी कहा जाता है, भाद्रपद महीने की कृष्ण चतुर्थी को पशु प्रेम और धार्मिक परंपरा का निर्वाहन करते हुए इसे मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी का व्रत भी धारण किया जाता है। इस दिन प्रथम पूज्य श्री गणेश और गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। 25 अगस्त की सुबह से बहुला चतुर्थी का व्रत प्रारंभ होता है, जो सायंकाल को चंद्र दर्शन के साथ ही व्रत की समाप्ति होती है। इस दिन विशेषकर विवाहित स्त्रियां नहा धोकर पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी का व्रत आराधना आरंभ करती हैं। जब शाम हो जाती है तो पुनः नहा धोकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा पाठ को आरंभ करती हैं। बहुरा चतुर्थी के दिन दूध, दूर्वा, सुपारी, गंध, अक्षत गणेश जी को चढ़ाया जाता है। पूर्ण भक्ति भाव से बहुरा चतुर्थी का व्रत रखने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही सारे मानसिक और शारीरिक रोगों व कष्टों से निजात मिलती है। इस दिन व्रत धारण करने पर संतान सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। बहुरा चतुर्थी के दिन गेहूं तथा चावल से बने उत्पादों का उपयोग पाप माना जाता है। बहुरा चौथ का पर्व मुख्य रूप से गुजरात और उत्तर प्रदेश में खास प्रसिद्ध है। गोपालक भगवान श्री कृष्ण के भक्त मुख्य रूप से इन्हें मनाते हैं। कृषक समाज के इस त्योहार में गाय, बछड़े और बैल की पूजा की जाती है। कान्हा अपने संपूर्ण जीवन में गोचरण का कार्य किया करते थे। गाय कृषक की जिंदगी का अहम हिस्सा होती है। कृषि कार्यों में उपयोगी होने के साथ साथ गाय को भारतीय संस्कृति में मां का दर्जा प्राप्त है। इस कारण इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गाय थी, जिन्हें इनको बड़ा प्रेम था। भादो कृष्ण चौथ के गाय के दूध और चाय, कॉफी पीने से परहेज करना चाहिए। माँ कही जाने वाली गाय के इन चीजों का बहुरा चतुर्थी के दिन उपयोग करने से पाप लग सकता है। बहुरा चतुर्थी की कथा में गाय और शेर के मध्य की मार्मिक कहानी बेहद प्रचलित है। कृष्ण जी ने अवतार के बाद बचपन और युवा अवस्था तक कई रास लीलाएं की। बड़े होने के पश्चात वह गायों के ग्वाले बन जाते हैं। पिता नंद बाबा की गौशाला से उनको गाय का एक छोटा सा बछड़ा उनका मन मोह लेता है। अब कृष्ण अधिकतर समय इसी बहुरा नामक गाय के साथ ही बिताते थे। जब वह गाय चराने जाते तो यह भी उनके साथ ही रहता था। एक दिन कृष्ण बहुरा की परीक्षा लेने के लिए जहाँ चरने जाती है उपस्थित होकर उनका शिकार करने का बहाना करके आगे बढ़ते हैं। तो बहुरा कहती है, मेरा बछड़ा सुबह से भूखा प्यासा है, मुझे उसे दूध पिलाने के लिए जाना है, मैं वापस लौट आऊंगी, तब मेरा भक्षण कर लेना। इस बात पर बड़ी मुश्किल से कसम खाकर वह शेर से वापस घर आने की अनुमति लेती है। नंद की गौशाला आने के बाद बहुला अपने बछड़े को खूब प्यार दुलार कर दूध पिलाकर वापस उस शेर के पास आ जाती है। अपने वचन के मुताबिक वह शेर से कहती है, अब मेरा शिकार कर, अपनी भूख मिटा लो। तभी भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और बहुला से कहते हैं, बहुला ये तो तुम्हारी परीक्षा थी, आज तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हुई, मैं तुम्हें वर देता हूँ। भादो की कृष्ण चतुर्थी आज से बहुला चतुर्थी के रूप में मनाई जाएगी और पूरी मानव जाति तुम्हें मां मानकर इस दिन तुम्हारी पूजा अर्चना करेगी तथा इस दिन तुम्हारे लिए जो व्रत रखेगा उसकी मनोकामना पूरी होने के साथ ही सभी सुखों की प्राप्ति होगी। इस दिन परिवार का प्रत्येक सदस्य बहुला चतुर्थी का व्रत धारण करता है। पूरे दिन व्रत रखने के पश्चात सायंकाल ही पूजा के साथ ही उपवास तोड़ा जाता है। इस दिन गाय अथवा बछड़े को मिट्टी का बनाया जाता है, जिनकी शाम को पूजा होती है। पूजा पाठ के बाद बहुला चतुर्थी कथा का वाचन होता है। घर से बाहर या आंगन में खुले आसमान के नीचे सभी परिवार के सदस्यों द्वारा उपवास तोड़ा जाता है। बहुला चतुर्थी के दिन मुख्य रूप से गाय के दूध से बनी किसी भी सामग्री का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर गाय को बांधने की जगह साफ कर उन्हें हरा चारा खिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुला चौथ के दिन गाय या बैल से किसी तरह का काम नहीं कराया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए।